हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज समिता और आज आप देख रहे हैं हमारे साथ एक अनदर वीडियो रिगार्डिंग हाउ इज लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज जैसा कि मेरा चैनल है लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया विद सैम, सो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हम सब की लाइफ कैसी है। इंडिया की लाइफ तो हर किसी को मालूम है, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बिजी लाइफ, रोज के काम, ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, सब बिजी रहते हैं और बाकी हर किसी को तो इंडिया के बारे में मालूम है। लेकिन हम आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जब वो इंडिया में रहते होते हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं और जो इमिग्रेंट्स होते हैं या जो एनआरआईज हो जाते हैं या जो बाहर जाते हैं अपने काम से या अपनी एजुकेशन पर्पसेस से, तो वहां जाने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है। तो यस, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उसी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। सो यस, ऑब्वियसली लाइफ इज गुड, इट्स रियली गुड। ऑस्ट्रेलिया में लाइफ बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया में रहने के आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस भी हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सो आज हम उन्हीं प्रिविलेजेस और उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की सोशल लाइफ के बारे में। तो यहाँ की सोशल लाइफ अच्छी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, अलग अलग तरीके के अलग अलग कंट्रीज के आपको लोग मिलेंगे, अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, अलग कंट्रीज से आने वाले, अलग कल्चर को फॉलो करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, जिनसे आपको दोस्ती करने का मौका मिलेगा, आपको उन्हें और उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को जानने का मौका मिलेगा। वैसे इंडिया भी इतनी डाइवर्स कल्चरल कंट्री है, बट क्या है ना कि हम अपना कंट्री में रहते हैं तो हम अपनी कल्चर से, हर कोई अपनी कल्चर से अवेयर रहता है, हर किसी को पता होता है अपने कंट्री के कल्चर के बारे में। लेकिन जब हम बाहर देशों में आते हैं तो हम बाहर के लोगों से और बाहर के कंट्रीज के लोगों से मिलते हैं, हम वहाँ के कल्चर को देखते हैं और हम जानते हैं कि जो हमारे देश के बाहर लोग रहते हैं उनका कैसा कल्चर है, उनकी क्या डाइवर्सिटी है, वो क्या फॉलो करते हैं, उनके क्या रिचुअल्स हैं, क्या फेस्टिवल्स हैं। सो यस, सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें एक एक्सपोजर मिलता है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है और लोगों से दोस्ती करने का मौका मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है। साथ के साथ आपको बाहर के कंट्रीज में आने के बाद और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कल्चरली बहुत अवेयर भी रहना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अननोइंगली हम नहीं जानते होते, हमें नहीं पता होता है और हम कभी किसी को गलती से भी कोई ऐसी बात बोल दें या कुछ ऐसा पूछ लें या कुछ भी ऐसा कर दे जिससे उनकी फीलिंग्स को हर्ट हो या उनको बुरा लग जाए। तो ये हमें बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है, हर किसी की कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, हर किसी को वेलकम करना है और किसी से भी कुछ भी पूछने से पहले या किसी को कुछ भी कहने से पहले आप उसके कल्चर के बारे में और उसके कंट्री के बारे में थोड़ा जान समझ ले, तभी उससे आप कोई बात कहें या कोई बात उससे पूछें। तो ये रही आपकी सोशल लाइफ के बारे में। बाकी आपको बहुत सारे इंडियन फैमिलीज भी मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे इंडियंस भी मिल जाते हैं और जिनसे आप दोस्ती कर सकते हो, आप जिनके घर जा सकते हो, फ्रेंड्स बना सकते हो। बट ये थोड़ा सा लाइफ यहाँ पे रिजर्व रहती है लोगों की, बिकॉज लोगों का एक वर्क शेड्यूल रहता है कि काम करना है, फिर आपको अपने जॉब करनी है, फिर आपको अपने घर के काम करने हैं और बच्चे हैं, सो वो भी बिजी है। बट स्टिल लोग सोशलाइज करते हैं, मिलते हैं, लोगों से जाते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, फेस्टिवल्स पे मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो यस, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है यहाँ का। आपके बच्चों के लिए एक अच्छा, आपको बहुत सारे एजुकेशनल अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं एकदम डिटेल से बात करूंगी कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बच्चों को प्राइमरी की जो बेसिक स्कूलिंग होती है वो कैसी है, प्री प्राइमरी की स्कूलिंग कैसी है, हाई स्कूल की स्कूलिंग कैसी है। तो
उसके बारे में भी बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों में बच्चों का माहौल कैसा होता है, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। बच्चों के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री एजुकेशन है, कोई बर्डन नहीं है, हैवी बैग्स का लोड नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चे फ्री माइंड होके आराम से स्ट्रेस फ्री होके अपना पढ़ते हैं और अपनी जो उनका चाइल्डहुड है, बेसिकली जो चाइल्डहुड है, जो कहीं बुक्स और बैग के बर्डन में कहीं दब जाता है, तो वो चाइल्डहुड भी बच्चे अपना एंजॉय कर पाते हैं। वो उनको स्कूल्स को लेके कोई स्ट्रेस नहीं होता, पढ़ाई को लेके कोई स्ट्रेस नहीं होता, और कोई कंपटीशन नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे इंडिया में इतना कंपटीशन होता है। पेरेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं बच्चों को लेके, चाहे वो ईयर 1 में हो चाहे वो ईयर 12 में हो, कि फर्स्ट आना है, 98-99% मार्क्स लाने हैं, ये सब। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारा ग्रेडिंग सिस्टम है, तो मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। और वो भी बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, कभी किसी को डीमोटिवेट नहीं करते। अगर आपका बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो वो आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, कभी आपसे ये नहीं कहेंगे आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है या वॉट एवर। वो हमेशा मोटिवेट कहेंगे एंड यही बोलेंगे कि या यू कैन डू मच बेटर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, सो वर्क हार्ड फॉर दैट। तो और रही बात है एजुकेशन की, तो आपको अपने बच्चों को कहीं दूर भी स्कूल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चों के स्कूल्स आप जिस भी लोकेलिटी में, जिस सबर्ब में, जिस भी टाउन में रहते हो, वहां पे आपको आसपास में विद इन द रेंज ऑफ 1 to 2 किलोमीटर्स आपको अच्छे स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स मिल जाते हैं और आप अपने बच्चे को वहां पे एडमिशन करा सकते हो। रही बात है बच्चों की फीस की, तो यहाँ पे एजुकेशन फ्री है अप टू क्लास 12। तो अगर आप बच्चे को पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाते हो तो यहाँ पे क्लास 12 तक बच्चों की कोई भी फीस नहीं लगती है। यस, कोई भी फीस नहीं लगती है। आपको अलग से कोई भी स्टेशनरीज नहीं बाय करनी पड़ती, और जो भी कुछ है वो बच्चों को स्कूल से ही मिलता है। जैसे कहते हैं कि फॉरेन में पढ़ाई लैपटॉप से और आईपैड से होती है, तो यस वो है कि बच्चों की पढ़ाई आईपैड से होती है, लैपटॉप से होती है। बाकी जो बच्चों को स्टडी मटेरियल है, वो बुक्स वगैरह एवरीथिंग सब कुछ स्कूल से ही प्रोवाइड होता है। तो अगर आप पब्लिक स्कूल में भेज रहे हो तो यहाँ पे आपको अपने बच्चे को कोई भी एक्स्ट्रा आईपैड या लैपटॉप वगैरह बेसिक क्लासेस में आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को स्कूल से ही मिल जाता है फॉर स्कूल पर्पसेस। वो बात अलग है कि आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा दिला रहे हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज स्कूल आपको ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को ये सारी चीजें खरीद के दो। और बाकी स्कूलों में बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मैं आपको बताऊंगी क्या स्कूल्स के बारे में भी, क्योंकि शायद मैं भी उसी फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट। बट अभी तो फिलहाल स्कूल का ये है। एंड रही बात है आपकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स और आपके डॉक्टर्स और जो ट्रीटमेंट्स है वो भी बहुत अच्छा है। आपको जो है वो गवर्नमेंट फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, क्योंकि आप जब आते हो अपने पीआर पे, तो मैं ये पीआर की बात कर रही हूँ बिकॉज मैं पीआर पे आई हूँ, तो मेरा मेडिकार्ड बना हुआ है। हमें गवर्नमेंट फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी सर्विसेज और ऐसी जो बेनिफिट्स होते हैं वो जब आपके पास पीआर होता है या आपके पास जब जब आपके पास सिटीजनशिप होती है, वो सर्विसेज आपको तभी मिल पाती हैं। बट नीड नॉट टू वरी, यहाँ पे बहुत सारे आपके ऐसे हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं जो आप आके करा सकते हो अपना और अपने फैमिली का, ताकि जब कभी भी आपको ऐसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की जरूरत पड़े तो वो बर्डन आपके पॉकेट पे ना आए। तो जो हेल्थ सर्विसेज हैं फॉर पीआर्स एंड फॉर सिटीजन्स वो ये हैं कि गवर्नमेंट आपको फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका एक मेडिकार्ड बन जाता है, और वो मेडिकार्ड का एक्सेस आपको हॉस्पिटल्स में, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं और जो पब्लिक आपके मेडिकेयर सेंटर्स होते हैं और जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे वो आपका उसका एक्सेस होता है। आप जाके वहाँ पे अपना मेडिकार्ड दिखाते हो और आप जो है आपको वो सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट। बस ये है कि यहाँ पे आपको स्टेट टू स्टेट कभी कभी डिफर होता है कुछ सर्विसेज, मेडिकल जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उसमें। जैसे कि अब मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपको एम्बुलेंस की सर्विसेज आपके हेल्थ सर्विसेज
उसमें नहीं इंक्लूड करती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो उसके लिए आपको एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हो, कोई भी छोटा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो जिसमें वो आपकी कवर होती हो, जो एम्बुलेंस की सर्विसेज हैं। बाकी और सब कुछ तो गवर्नमेंट आपको देती है। और रही बात है कि आप अपना उसमें डेंटल कवर और अपना विजन आईज का भी आप ये सब ले सकते हो, कायरोप्रैक्टिस, फिजियोथेरेपी, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट मेडिकेयर कार्ड, उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो नो डाउट एनवायरनमेंट बहुत नीट एंड क्लीन है, नो पोल्यूशन और एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ है। आपके आजू बाजू जो आपकी सोसाइटी होगी, जिस सबब में आप रह रहे होगे, वहाँ पे इतने अच्छे सुंदर ग्रीन पार्क्स होते हैं, बड़े बड़े पार्क्स होते हैं जिनको आप फॉरेस्ट रिजर्व भी कहते हैं। बच्चों के लिए वहाँ पे प्लेग्राउंड्स भी होते हैं, झूले लगे होते हैं, बच्चे जाते हैं स्विंग्स पे, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। और आप वॉक करने के लिए जा सकते हो, फ्रेश एयर एंजॉय कर सकते हो, आप मॉर्निंग वॉक जाओ, इवनिंग वॉक जाओ, आपके पास पेट्स हैं, आप उनको वॉक कराओ। सो यस, ये फैसिलिटी हर सबब में, हर लोकेलिटी में आपको मिलेगी कि हर सबब में आपको 2 से 3 पार्क्स, बड़े पार्क्स मिल जाते हैं, जिसमें से फुटी ग्राउंड्स, क्योंकि यहाँ पे फुटी बहुत मोस्ट कॉमन गेम है, तो यहाँ पे फुटी ग्राउंड्स भी मिलेंगे आपको, सॉकर प्ले ग्राउंड्स भी मिलते हैं। और साथ के साथ आपके बच्चों के आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भी यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वो कम्युनिटी जो आपके सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। जैसे बच्चे आपका स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बास्केटबॉल, टेनिस और अलग अलग तरीके के बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो आप कम्युनिटी सेंटर में जाके आप बच्चों को ज्वाइन करा सकते हो। तो ये हो गई। और उसके बाद फिर आपका आता है आपका हेल्थ केयर हो गया, आपका सोशल लाइफ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया और आपका वर्क लाइफ बैलेंस। यस, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग डेज होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं। सैटरडे संडे जो होता है वो आपका ऑफ होता है। तो लोग अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकते हैं वीकेंड्स पे। स्ट्रेस फ्री होता है, आपको स्ट्रेस नहीं है। फ्राइडे से यहाँ पे वीकेंड शुरू हो जाता है, लोग बाहर घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं। बच्चे भी स्ट्रेस फ्री होते हैं क्योंकि उनको एक वीकेंड ऑब्वियसली मिल जाता है। सैटरडे संडे 2 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज रियली वेरी गुड। ज्यादा लोग यहाँ पे काम का प्रेशर नहीं लेते, बहुत स्ट्रेस नहीं लेते, रिलैक्स होके अपना काम करते हैं। 2 लोग यहाँ पे अपने काम को लेके बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं। तो ये सब चीजें, वर्क लाइफ बैलेंस जो है यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोफेशनल लाइफ बहुत वैल्यू करते हैं। और गवर्नमेंट भी इस बात का बहुत ध्यान देती है कि लोगों की लाइफ जो है वो उनके काम की वजह से इफेक्ट ना हो, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ काम की वजह से इफेक्ट ना हो। इसलिए वो इस बात का ध्यान रखती है कि लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस रहे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 8 आवर्स की एक शिफ्ट होती है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो आपको आवरली रेट प्रोवाइड करती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में, किस प्रोफेशन में काम कर रहे हो, और जो भी वहाँ के रेट्स होते हैं, या आप जिस एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहे हो वहाँ के जो रेट्स होते हैं वो आपको उस हिसाब से देते हैं। और जो सैलरी होती है वो आपकी महीने में 2 बार आती है, 2 बार या आई थिंक 2 बार, बिकॉज फोर्टनाइट आती है, यानी ट्वाइस अ वीक आती है। तो आप मान के चलो कि 2 टाइम्स हो गई, 2 बार आती है। तो या फोर्टनाइट आपको पे करती है। तो ये भी आपके पास अच्छी चीज होती है कि आप आराम से अपना 2 बार ही आपकी सैलरी आएगी, तो आप इजीली आप मैनेज कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस को भी। तो लोग यहाँ पे मन से काम करते हैं, मन से एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी आपको। लोग 2-2, 3-3 जॉब्स भी करते हैं, काम की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। बट कभी कभी ये होता है कि जब आप नए आते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ से शुरुआत करनी है, मुझे क्या करना है। भाई जो वर्क वीजा पे आ रहा है तो वो तो उसे पता है कि वो क्या करने आ रहा है, भाई वो एम्प्लॉयर के थ्रू आ रहा है, उसको एम्प्लॉयर के थ्रू वीजा मिला है, तो उसे पता है कि उसका एम्प्लॉयर कौन है, उसे कहाँ जॉब करनी है। लेकिन अगर आप एक
अपने किसी और वीज़ा पे आते हो जहाँ पे आप श्योर नहीं होते हो कि आपको कहाँ पे काम करना है या क्या करना है, या जैसे लेडीज़ होती हैं उनके हस्बैंड्स वर्क वीज़ा पे आते हैं तो वो घर पे होती हैं, बट लाइफ यहाँ पे ऐसी है कि हर कोई काम करता है, तो आप घर पे बैठ के भी क्या करोगे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चूज करने के लिए और सोचने के लिए कि हम क्या काम करें और हम क्या प्रोफेशन चूज करें। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी फॉर श्योर। उसके बाद आप जिस भी प्रोफेशन से आ रहे हो, फिर उस प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरतें होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप इंडिया से क्या कोर्स करके आए हो या क्या करके नहीं आए हो, बट यहाँ पे फिर भी इनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होती हैं जो आपके पास होना बहुत जरूरी होता है। और जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पे भी जॉब लेने जाते हो तो देखो वो स्टूडेंट्स को जल्दी जॉब मिल जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ये क्राइटेरिया होता है कि वो उन्हें कम लेस पे करते हैं, स्टूडेंट के पास फिक्स्ड आवर्स होते हैं कि वो उतने ही घंटे काम कर सकते हैं, तो वो तो उनकी एक पार्ट टाइम जॉब हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आके रेस्टोरेंट्स में और स्टोर्स में और ग्रोसरी स्टोर्स में और अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो वो तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं बिकॉज वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस भी उसी से निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मली किसी स्किल वीजा पे आते हो और आपको यहाँ पे आके जॉब ढूंढनी होती है तो आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है कि आप क्या जॉब करो और क्या कैसे आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी बहुत कोशिश करी यहाँ पे आने के बाद कि मुझे जल्दी जॉब मिल जाए, बट थोड़ी स्ट्रगल थी बिकॉज मेरे पास कोई भी ऑस्ट्रेलिया का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जॉब्स के लिए इनको बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज चाहिए होते हैं जिसके बाद ही वो आपको जॉब मिल सकती है। तो वो सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में भी आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ओके कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स मैं कर सकता हूँ और मैं क्वालिफाई करता हूँ या करती हूँ उस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए, क्योंकि ये भी बड़े नॉर्म्स होते हैं कि आपके पास वो सर्टिफिकेट पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, एंड क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन योर वीजा स्टेटस। आप जिस भी वीजा पे आ रहे हो वो डिसाइड करता है कि आप वो कोर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वैसे अगर आप अपने पार्टनर वीजा पे आते हो या आप वर्क परमिट पे आते हो तो आपको वो कोर्सेज अलाउ होते हैं करने के लिए, आप कर सकते हो, तो इट्स नॉट दैट बिग इशू। बट बात ये होती है कि आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो यस ये था। उसके बाद आपके पास पीआर की बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि जब आप यहाँ पे आते हो, काम करते हो, अपना टाइम देते हो, आप यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते हो और अपने एफर्ट्स देते हो यहाँ पे, तो आपको पीआर भी इजीली मिल जाता है। आई थिंक आफ्टर 4 to 5 years आप जो है आप आफ्टर 2 years अगर आप एलिजिबल हो पीआर के लिए तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और ऑन शोर जो है वो आई थिंक 2 से 3 साल में पीआर आ जाता है, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड अभी उनको यहाँ पे 4 ही साल हुए आए हुए, एंड आफ्टर 2 years उन्होंने अपना पीआर अप्लाई किया और 2 साल के बाद उनको पीआर मिल गया। सो या दिस वाज द स्टोरी। तो ऐसा होता है, बाकी लोग खुश हैं यहाँ पे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को भी अच्छी लाइफ मिल रही है। तो ये हमने बात करी है यहाँ पे पीआर अपॉर्चुनिटीज की। और बाकी देखिए अगर आप पीआर पे आए हो और आपके पास अगर सेंट्रल लिंक से आप अपनी बेनिफिट्स ले सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे यहाँ पे बच्चे छोटे होते हैं और आपको जॉब करनी है तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे चाइल्ड केयर सेंटर्स भी हैं जो आपको जो है बच्चों को दिन भर के लिए आप वहाँ पे, जैसे हम इंडिया में जिन्हें क्रैच कहते हैं, वो यहाँ पे चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको उसमें भी हेल्प करती है। तो बहुत सारे तरीके से गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। एंड अगर आप देखें तो सारी चीजों को अगर मैं कंक्लूड करके एक बात बोलूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अपने जो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका बहुत ध्यान रखती है। वो हर किसी के बारे में सोचती है और वो सोच के ही काम करती है। तो यस लाइफ अच्छी है और आप बेशक यहाँ पे आ सकते हो। आप जिस भी वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हो, आपके पास जो भी स्किल्स हैं, आप जाओ गूगल करो, देखो कि ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट डिमांडिंग वीज़ा इस टाइम पे कौन सी जब सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स हैं, तो आप उनके थ्रू अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं तो आप उनके थ्रू भी आप स्किल वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप एम्प्लॉयर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस एम्प्लॉयर वीज़ा में भी 4 से 5 कैटेगरीज होती हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो।
तो यस, नॉट बैड। आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, आप यहाँ पे आके एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत ज़्यादा कोई शोर शराबा और पंगेबाजी नहीं है, लोग अपने में रहते हैं और यहाँ के लोग बहुत पीसफुल हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, बहुत वेलकमिंग होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप उनसे बात करोगे तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। तो यस, लोग तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं और वहाँ के लोग और वहाँ का कल्चर मिलके ही एक कंट्री को बनाता है और वही रिप्रेजेंट करता है उस कंट्री को कि वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ का माहौल कैसा है। तो यस, माहौल बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर ऑस्ट्रेलिया आइए, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। और आपके बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब वो बच्चे आपके शुरू से, आप किसी कंट्री में आप माइग्रेट हो जाते हो और किसी वेस्टर्न कंट्री में, तो बच्चे शुरू से वहाँ पढ़ते हैं, फिर आगे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और वो बहुत प्रिविलेज हो जाते हैं। तो यस, नॉट बैड। सो दिस इज लाइफ। हम भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रगल्स और चैलेंजेस तो आप कहीं भी रहोगे लाइफ में, वो हमेशा रहेंगे, आप उनसे तो भाग नहीं सकते। बट यस, देखिए, स्ट्रगल्स नहीं होंगे तो लाइफ नहीं होगी। ये तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो वो तो थोड़ा बहुत रहता ही है। अब जैसे आप यहाँ पे सिंगल रहो या आप अपने फैमिली के साथ रहो, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही होता है कि आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं होती है। और आई थिंक ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। आपको हर किसी के बारे में हर कोई ये बताता होगा कि जब आप किसी वेस्टर्न कंट्री में रहते हो तो इट्स नॉट ईजी कि आप कोई हाउस हेल्प को अफोर्ड कर पाओ, बिकॉज बहुत हाईली पेड होते हैं वो भी, तो आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपने घर के काम सारे खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे वो आपकी लॉन्ड्री हो, चाहे आपके डिशेस हो, चाहे आपकी क्लीनिंग हो। बट स्टिल यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं कि आपके पास डिश वॉशर है, आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, आपके पास वॉशिंग मशीन है, तो आप वो सारी चीजें इजीली कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया में रहने के बाद इतना ज्यादा हम अपने हाउस हेल्प पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम अपने काम खुद से करना ही छोड़ देते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। बट यहाँ पे आके लोग इतना ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आपको सारे काम खुद करने हैं। तो यस, एक एक्टिव लाइफ होती है यहाँ की, लोग अपने काम खुद करते हैं, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो ये आप चाहे इसको पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो। तो और कॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, फैमिली तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता ही है कि जब आप कहीं माइग्रेट होके जाते हो नई कंट्री में, तो आप अपनी पूरी फैमिली को तो नहीं ले जा सकते। आप अपने, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप अपने माँ बाप को नहीं ले जा सकते। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं ले जा सकते। तो ये दिक्कतें तो होती हैं कि आप अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बहनों को तो मिस करते ही करते हो। और बार बार इंडिया जाना और इंडिया से बार बार आना दूर है, महंगा है, तो वो भी थोड़ा अफोर्डेबल कम होता है। बट स्टिल आप रहो, आओ, अच्छे से अपना अर्न करो, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अर्न करते एक अच्छी लैविश लाइफ जीते हैं। और जो यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कांस्टेंट जो है, वो कंसिस्टेंटली जो है वो, और ग्लोबली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, हाई रैंकिंग है। तो नो डाउट एक अच्छी आप लाइफ जी सकते हो। अगर आप इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, तो यहाँ पे आओ, आप काम करो, मेहनत करो, तो बट ऑब्वियसली आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी और आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जियोगे और अपने आप बच्चों को भी एक आप अच्छा फ्यूचर दे पाओगे। तो this was all about this video. I think I won't stretch it more longer because यही सारी चीजें हैं। बाकी तो और जो भी चीजें होंगी उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने बस इतना बताया कि यहाँ की लाइफ कैसी है। तो लाइफ अच्छी है, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो मस्त रहते हैं। आप उनके व्लॉग्स देखो, उनकी वीडियोस देखो, तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और जो यहाँ के बेनिफिट्स हैं और जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है आपको फैसिलिटीज, वो भी मैंने बता दिया। और बाकी धीरे धीरे बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगी। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली like the video, please do like, share and subscribe, and please don't forget to press the bell icon ताकि आपको notifications मिल सके अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो। Thank you, thanks a lot, bye.